आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसका मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे और अपने जो है कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम गणित और जो करंट के एग्जाम में क्वेश्चन आए वो देखेंगे। इस पेपर में जो क्वेश्चन आए कि पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं 12,906 और 14,418 का मैस है यानी कि एचसीएफ जो है आपका वो 478 है, तो उनका लेस है यानी एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो कोई भी संख्या है ए गुणा बी, दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, या एलसीएम पूछा है तो एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, दोनों संख्याओं के गुणा, और ये यहाँ एचसीएफ गुणा से इधर चला जाएगा भाग में, मतलब दोनों संख्याओं के गुणा में अगर एचसीएफ का भाग देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो पहली संख्या आपकी 12,906, इसको गुणा करना है 14,818 से और फिर इसमें भाग देना है 478 का। पहले दो के पाड़े से काट दो। देखो ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको अच्छी तरीके से। अब देखो इसमें कहां जो है अपने को ट्रिक है, क्योंकि अपने कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उत्तर लाने में। तो देखो दो के पाड़े से 2 बार कट गया, ये 3 बार, ये 9 बार, और ये दो के पाड़े से 6 बार, और फिर जो है ये 4 बार बच गया, एक 5 बार और 3 बार। ठीक है, अब देखो 200, देखो हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में ये दिमाग में बैठा लेना, उत्तर अगर पॉइंट में नहीं है तो मतलब ये डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कटेगा। तो देखो 239 का लगभग जो है 6-7 गुना कितना हो रहा है आपका 1481, तो 239 को 6 से गुणा करो, 54 हासिल की 5, 18 में 5 जोड़े 23 हासिल की जो है 2, 12 और 2 14, तो कितनी बार जाएगा इसमें 6 बार। इससे ये कितनी बार कटेगा 6 बार, 1481 कितनी बार 1434, तो 81 और 34 का जो फर्क आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 31 और 16 कितना होगा 47, और आगे 8 बचा हुआ तो 400 जो है कितना हो गया 78, और 400 जो 78 आपका वो कितनी बार कटेगा, तो 478 कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, कितनी बार कटेगा 2 बार। तो ये जो है 239 से 62 बार कट गया। अब देखो इसका इकाई का अंक 3 है और इसका इकाई का अंक 2 है, तो ये गुणा होंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, और ऑप्शन में 6 इकाई का अंक सिर्फ इसमें दिख रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाई चांस 2 जगह 6 होता तो फिर तो अपने को पूरा गुणा करके देखना पड़ता, लेकिन अगर पहले यही ट्राई करना है तो यहां पर इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है क्या है 6, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहे, कौन सी संख्या है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, पहले इनका एलसीएम निकालते, एलसीएम में 2 जोड़ते, अगर फिर जो है उत्तर आता उसमें अगर 7 का पूरा भाग नहीं जाता तो फिर वापस इसमें अपने को एलसीएम जोड़ना पड़ता, फिर जो है आपका 7 का भाग पूरा नहीं जाता तो वापस एलसीएम जोड़ना पड़ता, ऐसे होता ही है। लेकिन अपने को डायरेक्ट ऑप्शन से करना है बात। और ये 5, 10, 20 12 और 15 का भाग देने पर प्रत्येक में 2 शेषफल बचता है। तो देखो आपका प्रत्येक में 2 शेषफल बचता है, तो इसमें तो देखो 9 बच रहा है, किसमें अगर हम 10 का भाग देंगे इसमें तो कितना शेषफल बच रहा है 9, तो ये तो होगा नहीं। इसमें अपन 10 का भाग देंगे तो 1 शेषफल बचेगा, तो ये भी नहीं है। इसमें 10 का भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, ये भी नहीं है। इसमें 10 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। और बाई चांस अगर और भी कोई ऐसा होता जिसमें 2 शेषफल बच रहा होता, मान लो 162 होता 7 में, फिर क्या करते हैं कि 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता, तो इसमें अगर हम 7 से भाग देंगे तो 2 बार 22 में जाता नहीं तो जाएगा नहीं, और इसमें देखो 7 का पूरा भाग जा रहा है, 7 को 2 बार 14 बच गए, 4 42 26 बार, तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ क्या एचसीएफ जो है 8 है, तो तदनुसार उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो देखो जब अनुपात में कोई संख्या दी हो ना तो उनका जो एचसीएफ दिया हो ना और एलसीएम निकालना हो तो अनुपात को आपस में गुणा करो, तो 4 को 5 से गुणा करो कितना आया 20, और इसको एचसीएफ से गुणा कर दो तो 20 को 8 से गुणा कर दिया तो 160, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एकदम इजी, अनुपात को आपस में गुणा करो और उनको एचसीएफ से कर दो तो एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 50 संख्याओं का औसत 38 है, इनमें 2 संख्याएं 45 और 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 50 गुणा 38, तो ये 0, 5 को 8 से 40 हासिल की 4, 15 और 4 19, 1900 आ गया, मतलब टोटल योग 1900 है। अब 2 संख्याएं 45 और 50 जिनका योग 100 है उनको छोड़ देंगे तो इनमें से 100 माइनस कर दो तो बचेगा योग कितना 1800। अब 1800 योग बच गया और 1800 में असंख्याएं 50 थी लेकिन 2 छोड़ दी तो अब संख्याएं बचेगी 48, तो 48 का भाग दे दो
डायरेक्ट काटो तो डायरेक्ट काट सकते हो 4 से, वरना 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 900, ये 24, वापस 2 से काटोगे तो ये 450, ये 12। ठीक है, अब डायरेक्ट जो है वैसे भी अपन कर सकते हैं, वरना और छोटा करना चाहो तो 225 में 6 का भाग दे दो। अब 6 का 22 में जाएगा 3 बार, 18 बच गए 4, 45 में 7 बार, बच गए कितने 3 पॉइंट लग जाएगा, 30 में जाएगा 5 बार, तो 37.5 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अब बोल रहा है, एक मिनट, ये क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी का साप्ताहिक औसत वेतन 4000 रुपए है और बी सी डी का साप्ताहिक औसत वेतन 5000 रुपए। यदि ए का साप्ताहिक वेतन 2750 रुपए तो डी का साप्ताहिक वेतन क्या होगा। इन तीन का औसत कितना 4000, तो इनका योग क्या हो जाएगा, तीनों का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 को 3 से गुणा करो 12000, और बी सी डी इनका योग जो है क्या हो जाएगा 5000 है, तो इनका योग हो जाएगा 3 से गुणा करने पर 15000। ठीक है, अब जो है बड़ी वाली में से छोटा वाला घटा दो, यानी कि जो समीकरण 2 है उसमें से एक को घटा दो, तो ये घटाएंगे तो यहां पर जो ये माइनस के होंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी, और ये आ जाएगा डी माइनस ए, और 15000 में से 12000 गए तो 3000। तो डी का वेतन पूछा है तो डी बराबर हो जाएगा 3000 प्लस ए का वेतन, तो ये हो जाएगा 3000, और ए का वेतन कितना है 2750, तो ये हो जाएगा आपका 5750, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 30%, कोई संख्या x है उसका 30% क्या हो गया 30/100x। ठीक है, ये जो है ये 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा 3/10x। ये जो है उस संख्या जो है के 25% 25% मतलब 25/100 यानी 1/4, तो ये हो गया 1/4x। उससे 27 अधिक है तो प्लस 27, तो ये हो जाएगा 3/10x माइनस 1/4x बराबर 27। अब 40 जो है इसमें एलसीएम 40 नहीं तो 20 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 जो है यहाँ 6x आ जाएगा, यहाँ 5x आ जाएगा और बराबर 27, तो x बराबर आ जाएगा 27 गुणा 20, तो x बराबर 54 और 1 0, 540 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। P का 60% क्योंकि जो है 50% के बराबर है, तो P का 60% को इस हिसाब से लिखें, P का 60% क्योंकि 50% यानी कि 50/100, तो ये 1 0 से 1 0 3 5, तो ये हो गया 3P/5 जो है वो 1/2 क्यू के बराबर है। तो अब जो है अपने को जो है Q/P क्या हो गया, Q/P, तो P यहां चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। तो यहां पूछा है कि Q जो है P का कितने प्रतिशत है, तो P है 5, Q है 6, तो P जो है P का कितने प्रतिशत होगा, तो ऊपर Q लिख दिया, गुणा 100 कर दो, ये इससे कट जाएगा 20 बार और ये हो जाएगा 120, यानी कि P जो है वो Q जो है वो P का 120% है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रम से 684.25 और 595, मतलब विक्रय मूल्य तो 684.25 है और क्रय मूल्य 595, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो पहले हम लाभ बताएंगे, तो लाभ हो जाएगा 684.25 माइनस 595, तो 5 ये और 84 वो, तो 89.25 यानी कि 89.25 हो गया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत जो है वो हो जाएगा 89.25 और बट्टा में जो है लाभ क्या होता है हमेशा जो है क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य आपका 595 कितना है 595 और गुणा कर दो 100 से। ठीक है, तो ये 2 0 जो है पॉइंट वाले से गुणा होकर ये इतना हो जाएगा और ये 595 हो जाएगा। ठीक, अब जो है आपको करना है किससे काटोगे, 5 के पहाड़े से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बच गए 3 39 में 7 बार बच गए 4, 8 बार बच गए 2, 5 बार 1785/119। और मैं आपको बता चुका कि हमेशा जो होता है कि भाग अगर पॉइंट में अगर उत्तर नहीं आ रहा तो लगभग भाग पूरा जाता है। तो पहली बार तो एक बार जाएगा, ठीक है, 119 178 में एक बार जाएगा, फिर 119 78 वो हो गए, मतलब हो गया आपका 80 60 59 बच गए, है ना, और 59 मतलब 995 और 995 में 5 बार जाता है, 15 उत्तर आ गया इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 49। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपए, यदि लाभ प्रतिशत 56 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य 122 है, लाभ प्रतिशत एक जो है 56 है, तो इसका जो है अपन कैसे बताएंगे, तो 156/100 कर दो बस। अब यहां पर भी वही बात है, कैसे बात है आपकी कि यहां पर उत्तर क्या आएगा, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा क्या आएगा, लास्ट में 2 आएगा, 12 आएगा ना। ठीक है, तो 12 आएगा और फिर 2 पॉइंट लगेंगे, तो 12 मतलब इकाई का अंक 2 आना चाहिए, और इकाई का अंक 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है, तो उत्तर ये हो जाएगा। अगर कहीं और 2 आता तब तो अपन करके देख लेते, बाकी उत्तर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 50। यदि अंकित मूल्य
तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 14:11 है। तो अपन इसको मान लेते हैं अंकित मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। तो छूट कितनी है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहां पर आप अंकित मूल्य में तो उस पर लिखा हुआ 14 है, बेच उसको 11 में रहे हो तो 3 की छूट दे रहे हो कितने पर? 14 पर। तो ये गुणा 100 कर दो। तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा? 300 करने की जरूरत यहां कर लेते हैं। चलो 300 भाग 14, तो इसको करेंगे अपन 150 भाग 7। 150 में 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 2 एक कम 2, बच गया 1, 10 में 1 बार जाएगा, बच गए 3 में जाएगा 4 बार और बच गए जो है ये 2 बार। तो 21.42 इसका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी 3 गुना हो जाती है। मतलब कोई राशि है वो 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज दर पर वह कितने वर्ष में 2 गुना होगी? वैसे तो जो है इसका 10 वर्ष डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा, वरना एक फॉर्मूला जो है आपको मैंने बताया था कि n-1/t1 बराबर m-1/t2। तो 10 जो है 20 वर्ष में, तो 20 वर्ष t1 हो गया, कितनी हो जाती है? 3 गुना। तो 3 - 1, तो m जो है कितना जो है 2 गुना होगी, तो m की जगह 2 - 1 t2 निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 2/20 बराबर 1/t2। तो t2 जो आपका हो जाएगा ये इससे कट गया 10, t2 क्या जाएगा? 10 वर्ष। ऐसे भी निकाल सकते हो। हालांकि जो है ये तो एक अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 874 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो जब भी जो अंतर होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, अंतर जो है मूलधन गुणा r/100 और यहाँ टी होता है, टी यहाँ पर क्या है? 2 वर्ष है। तो अंतर जो है कितना है? अंतर 874 रुपए। मूलधन अपने को ज्ञात करना है, तो मूलधन को मूलधन लिख देते हैं, गुणा रेट है अपनी 10 में है 100 और 2 वर्ष हो गया, 1 0 से 1 तो 1/10 हो गया। तो ये कहां लिखे अपन? जो इधर नीचे लिख देता हूं, 874 बराबर हो गया मूलधन और जो 1/10 हो गया ना, ये 10/100 था, 1 0 से तो 1 0 कट गया, तो 1/10, 1/10 का स्क्वायर हो गया 1/100 और ये 100 जो है इस साइड गुणा हो जाएगा, तो 87,400 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए अंतर वाला। अगला क्वेश्चन इसी जो है फॉर्मूले पर बेस्ड है। समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में सरल ब्याज का अंतर 96 रुपए, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वही है अंतर बराबर मूलधन गुणा r/100 का स्क्वायर। ठीक है, अंतर 96 रुपए, मूलधन इस बार दे दिया 15,000, आर स्क्वायर तो आर का स्क्वायर आर ही रहेगा क्योंकि आर ज्ञात करनी है, और 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 2 0 और बढ़ जाएंगे, 3 0 से 3 0 कट गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जो है 96 गुणा 10, ये 10 तो गुणा में चला जाएगा 15 भाग में, यहाँ 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये इससे कटेगा 3 बार और 2 बार, तो 32 गुणा 2 64, यानी आर स्क्वायर का मान 64 आ रहा है, तो आर का मान कितना आएगा? 8। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 54, किसी धन का 4 वर्ष में साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/5 है, मतलब साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो जो है इसको 1 मान के चलोगे तो इसको रेट गुणा समय बट्टा 100 इक्वल हो जाएगा 1/5, तो r इक्वल हो जाएगा 1/5 इंटू 100/4, ये इससे कट जाएगा 20 बार, और ये जो है 4 से कितनी बार? 5 बार, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5%, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 55, साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपए 3 वर्ष में मिश्र धन 5400 हो जाएगा? तो वही है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 इक्वल 5400 मिश्र धन हो रहा है, तो ब्याज हो गया 900 रुपए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, तो आर बराबर हो जाएगा जो है 900 बट्टा 45 गुणा 3, 45 से ये कट गया 20 बार, तो आर बराबर 20/3, तो ये 6 बार पूरा जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो है अपने गणित के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब जो है ये जीके वाले क्वेश्चन 75 नंबर तक क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे, आगे वाले देखेंगे। 75 नंबर वाले क्वेश्चन तक अपन ने पहले ही देख लिए थे, अब हम 76 नंबर क्वेश्चन से 85 नंबर क्वेश्चन तक जो करंट के क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। ठीक है, जो आज का पहला जो क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन ANRF का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नोट कर लेना, क्योंकि जो करंट में इतना जो है डिटेल से जानने की आवश्यकता नहीं है।
38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो राजस्थान रहा आपका 15 स्थान पर, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 78 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3002, ये हम कह सकते हैं 3201 और कल्पना 3201 किसके द्वारा विकसित किए गए? 32 बिट के जो माइक्रो प्रोसेसर है, नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये किसके द्वारा विकसित किए गए? तो ये आपके जो है इसरो व सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा विकसित किए गए। नाम ध्यान रख लेना, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। क्वेश्चन नंबर 79 दिया सलाई पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है? तो दिया सलाई जो पुस्तक है आपकी वो कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कैलाश सत्यार्थी, इनको जो है आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है इसरो द्वारा अपने 100वें मिशन के रूप में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इसरो द्वारा अपने 100वें मिशन के रूप में जो है किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो किया गया है NVS-02 को, 100वें मिशन के तौर पर NVS-02 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 विजेता खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता, नाम ध्यान रख लेना, प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध आपका पैरा एथलेटिक्स से, ठीक है, पैरा एथलीट है ये कौन? प्रवीण कुमार। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है कि पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल। इस सूचकांक में समग्र प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक राज्य देश में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है। अपने को सही बताना है, ये अपने को सही नहीं बताना है, सही नहीं बताना है। तो ये जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है बिल्कुल गलत है, ये आपका पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और कर्नाटक इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला गलत है। तो यहाँ सत्य नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर 1 सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कौन सा? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 84 राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नाम ध्यान रख लेना, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य बताना है। निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही बात है। निजामाबाद तेलंगाना में जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है उसकी स्थापना की गई है। पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है, बिल्कुल पल्ले गंगा रेड्डी। हल्दी से याद रखना, पिल्ला पिल्ला से पल्ले, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी जो फोरम है उसका जो है आपका आयोजन जयपुर में किया गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन हिंदी के हैं, ये देखो, इसको मैं पूरा हिंदी के जो बचे हुए क्वेश्चन जितने भी है 15 + 20 35 उनको एक ही क्लास में करवा दूंगा। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब